4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक इक्वेशन दी है y = 3x + 5। तो इसमें तीन ऑप्शन है, इनमें सही कौन सा है? एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जो इक्वेशन दी है इसमें हमारे पास x और y की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। अब जो y की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो x की वैल्यू फिर उसी हिसाब से पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ x की वैल्यू चेंज होगी। 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों वेरिएबल, दोनों चर हैं, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जिनका हमें पता नहीं भी कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण दी है उसमें 4 सॉल्यूशन या 4 हल निकालने हैं। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है। 0 रखने पर जहाँ इक्वेशन में y है वहाँ 0 पुट कर दिया। तो x का मान 7/2, तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया हमारा। फिर y का मान 1 रख दिया, तो 1 रखने पर 2x + 1 = 7। तो 2x = 7 - 1 6। तो x का मान 6/2 3, तो 1 और 3। तो 2 हल तो हमने निकाल लिए। अब हम तीसरा हल निकालेंगे। तो तीसरा सॉल्यूशन है, इसमें y का मान हम 2 रखेंगे। तो 2x + 2 = 7, 2x = 7 - 2 5, तो x = 5/2। तो ये सॉल्यूशन क्या बन गया? 5/2 और y का मान 2। इसी प्रकार y का मान 3 रख दिया हमने, तो इस इक्वेशन को सोल्व किया तो x का मान 2, यानी x 2 और y 3। तो इसी प्रकार हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। ये ज़रूरी नहीं है भी x और y के यही मान आएंगे। आप जिस प्रकार से चेंज करोगे, जैसे y का मान 5 पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू उसी प्रकार चेंज होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं या एग्जाम्पल हैं, तो उनको आप इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन दी है x - 2y = 4। तो इसमें अलग अलग जो है वैल्यू दे रखी है 3-4 पार्ट में। तो एक पार्ट लिया हमने सेकंड। तो सेकंड पार्ट में 2 0 दी है। हमें बताना है भी जो वैल्यू x और y की दी है, क्या वो इस इक्वेशन में लाई करती है या उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x = 2, y का मान 0। जो भी रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करेंगे। x की जगह 2 माइनस y की जगह 0 = 4। ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आएंगी तो ये इसमें इसका हल है, और नहीं आए तो नहीं है। तो ये जब हमने सोल्व किया तो 2 बराबर नहीं हुआ 4 के, तो नॉट इक्वल का साइन हमने बीच में क्रॉस कर दिया। तो 2 0 दी गई रैखिक समीकरण का हल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए किसी भी पार्ट के अंदर, तो वो हम बोलेंगे भी ये जो है इस रैखिक समीकरण का हल है। फोर्थ क्वेश्चन है, x और y की वैल्यू दी है और एक लीनियर इक्वेशन दिया है 2x + 3y = k। तो इसमें हमने k का मान निकालना है। तो x बराबर कितना है? 2, y कितना है? 1। तो ये हम इस इक्वेशन या रैखिक समीकरण में पुट करते हैं। जहाँ x है 2 पुट कर दिया, y की जगह 1। तो इसको हमने सोल्व किया तो k का मान कितना आ गया? 7। तो इस प्रकार से इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो हमने आज 4.1 और 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।